हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम, जिसका हम वर्णाश्रम आज करने वाले हैं। ये पार्ट 2 के 3.1 यानी यूनिट 3.1 का एक पार्ट है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए वर्णाश्रम स्टार्ट करते हैं। वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम बेसिकली अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ माने जाते हैं। माना जाता है कि जो लाइफ है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस है ब्रह्मचार्य, गृह गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। देखा जाए तो पहले हम देखते हैं कि वर्णाश्रम है क्या। वर्णाश्रम जो है वो एक्चुअली बेस्ड है थ्योरी ऑफ पुरुषार्थ के ऊपर, और पुरुषार्थ जो है वो एक तरीका है, वर्णाश्रम जो है वो एक तरीका है पुरुषार्थ को अचीव करने का। स्टेजेस ऑफ वर्णाश्रम क्या क्या है? पहला आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य क्या होता है? ब्रह्मचार्य वो स्टेज है जिस टाइम पे एक इंसान जो है वो एक लर्नर होता है और एक स्टूडेंट होता है। और ये जो आश्रम है या ये जो स्टेज है, इस टाइम पे माना जाता है कि जो इंसान है उसे कंप्लीट सेलिबेसी को मेंटेन करना है, यानी ब्रह्मचार्य को मेंटेन करना है। सेल्फ डिनायल रहना है और रिलीजियसनेस रहना है। सेल्फ डिनायल मतलब जैसे अपनी इच्छाओं को त्याग देना है और रिलीजन को मानना है, धार्मिक रहना है जैसे, और बस नॉलेज गेन करना है, डेडिकेट करना है खुद को नॉलेज पाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज का ज्ञान करना है, तो डेडिकेशन ऑफ वन सेल्फ टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और इसमें जो है सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती है इस स्टेज को शुरू करने से पहले, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। और एक जो ब्रह्मचार्य होता है उसे फॉलो करना होता है सिर्फ धर्म, अर्थ और काम को उन्हें फॉलो नहीं करना है। तो अ ब्रह्मचारी शुड फॉलो ओनली धर्म एंड नो अर्थ एंड काम। तो टाइप्स ऑफ धर्म, धर्म के क्या क्या टाइप्स है? गुरु धर्म, सख धर्म, गुरु माता धर्म। अब हम सेकंड स्टेज को देखते हैं जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो बॉय है वो अब मैन बनने के लिए रेडी है और गृहस्थ स्टेज में एंटर करने के लिए रेडी है। इस चीज़ को गुरु जो है वो सर्टिफाई करता है। इस स्टेज में यानी कि गृहस्थ आश्रम में कैसे एंटर किया जाता है? गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं शादी होने के बाद, यानी एंट्री थ्रू मैरिज। सो बेसिक ट्रायोलॉजी ऑफ धर्म, अर्थ एंड कामा इज फॉलोड। अब पहले वाले स्टेज में सिर्फ धर्म फॉलो करते थे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ा ब्रह्मचार्य, उसमें हम सिर्फ धर्म फॉलो करते हैं और अर्थ और कामा को फॉलो नहीं करते। लेकिन गृहस्थ आश्रम जो है इसमें हम जो ट्रायोलॉजी है यानी तीनों चीज़ें जो फॉलो करते हैं, धर्म, अर्थ और काम, तीनों को फॉलो करते हैं। To repay all the debts in this stage, such as Dev Rina, Atithi Rina and ऋषि ऋण etc. इस आश्रम को फॉलो करने से माना जाता है कि जो हमारे सारे डेब्ट्स होते हैं, जो हमारे सारे ऋण होते हैं, वो हम रीपे कर देते हैं। क्या क्या ऋण है? देव ऋण, अतिथि ऋण, ऋषि ऋण etc. ड्यूटीज़ क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ है, फीडिंग फैमिली, एजुकेशन फैमिली। हमने देखा कि जो पहला स्टेज था यानी ब्रह्मचार्य, उस समय हमारी ड्यूटी एक तरह से वो बस ये है कि हमें नॉलेज को एक्वायर करना है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के समय हमारी ड्यूटीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। इस समय में हमारी ड्यूटी होती है रिप्रोडक्शन करना, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाना। देन एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, हमें जितने से ज़्यादा हो सके वेल्थ को एक्वायर करना है। फीडिंग द फैमिली, अब गृहस्थ आश्रम है तो मतलब जो इंसान है उसकी फैमिली होगी तो उसको अपनी फैमिली को अच्छी तरह से फीड करना है, तो ये उसका एक धर्म है, ड्यूटी है। एजुकेटिंग फैमिली, और अपनी फैमिली को एजुकेट करना है। वनप्रस्थ आश्रम जो है वो थर्ड स्टेज है। वनप्रस्थ आश्रम क्या है? ये बेसिकली रिटायरमेंट की
जो स्टेज है उसके लिए प्रिपेयर करता है। एक प्रिपरेटरी स्टेज है अल्टीमेट रिटायरमेंट का। तो मतलब जब हम अल्टीमेटली रिटायर कर जाते हैं उसके जस्ट पहले का स्टेज है ये। सो इट इज़ प्रिपरेटरी स्टेज टू अल्टीमेट रिटायरमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक इंसान है वो अपनी सारी की सारी जो ड्यूटीज़ है उसको छोड़ के एक तरह से बस रिलीजियस चीज़ों में अपना टाइम देने लग जाता है या देना होता है इंसान को। तो वानप्रस्थ में यही होता है कि हियर अ पर्सन relinquishes his duties in household and devotes the time for religious pursuit। तो इसमें ये बाकी सारे काम छोड़ के रिलीजियस परस्यूट के लिए अपना टाइम डिवोट करना होता है। ही वर्क्स फॉर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें उसको क्या करना है, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। जो इस बाकी के जो उन्होंने जो मतलब ज़िंदगी जी है अपनी, उस टाइम पे उन्होंने जो भी नॉलेज को एक्वायर किया है वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी लोगों में भी उस नॉलेज को फैलाएंगे। abstaining from karma and preparation of for full detachment from marital life material life। तो इस समय क्या होता है कि खुद को एब्सटेन करना है कामा से, यानी कामा का त्याग करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है सारी की सारी जो मटेरियल लाइफ है उससे डिटैच होने के लिए, उससे अलग होने के लिए। क्योंकि जो लास्ट स्टेज है उसमें हमको उसमें पूरी तरह से जो है मटेरियल लाइफ से डिटैच होना होता है। तो ये बस एक प्रिपेरेटरी जो है स्टेज है, जैसे कि हमने पहले भी अभी पढ़ा था कि अल्टीमेट रिटायरमेंट का ये प्रिपेरेटरी स्टेज है, प्रिपेयर कराता है। लिविंग सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ। और क्या होता है इसमें, सिंपल ज़िंदगी जीनी और ऑस्टियर यानी कि सीधा साधा जीवन हमें अब जो है जीना होता है। अब उसके बाद जो फाइनल स्टेज है यानी जो फोर्थ स्टेज है वो होता है संन्यासा। संन्यासा जो होता है वो होता है टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। जो ज़िंदगी की जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, हमें उससे डिटैच होना होता है कम्प्लीटली। सो ये स्टेज जो है ये टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड है। इसमें जो है एक इंसान को माना जाता है कि नेमलेस और फेसलेस हो जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है, कोई नाम नहीं होता है, वो एकदम ही मटेरियल वर्ल्ड से अलग हो जाता है। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्रीचिंग ट्रुथ, डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, मेडिटेट। संन्यास जो है स्टेज जो है उस पे इंसान को सिर्फ सच जो है उसका, जो उसने सत्य का ज्ञान किया हुआ है अभी तक, जो उसे सच सच जो भी उसने मतलब खोज की है, जो भी उन्होंने जीवन से अभी तक समझा है सच को या सत्य को, वो बस प्रीच करना है, अब लोगों को फैलाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉलेज को। और मेडिटेट करना है, ध्यान करना है या तपस्या करनी है। सिंबॉलिक क्रिमेशन, सोशल डेथ ऑफ पर्सन। अब दुनिया से परे होना होता है, किसी से भी कोई मोह माया नहीं रखनी होती है। चेंजेस इन वर्णाश्रम सिस्टम ड्यू टू पॉवर्टी, मॉडर्न एजुकेशन एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। जो वर्णाश्रम जो है सिस्टम, उसमें जो चेंजेस है वो क्यों आते हैं, पॉवर्टी की वजह से, मॉडर्न एजुकेशन की वजह से और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी की वजह से। रेलिवेंस क्या है एक तरह से इस वर्णाश्रम की, कि ये रेगुलेट करता है लाइफ को, मतलब बेसिकली ये दिखाता है कि इंसान की जो लाइफ होती है कैसी होती है। सो होती है या होनी चाहिए, मतलब अगर देखा जाए इस डायग्राम के थ्रू हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मोक्ष होता है, फिर से रीबर्थ होता है। वैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। पहले ब्रह्मचार्य को देखते हैं। ब्रह्मचार्य जो होता है धर्म, धर्म के बाद जो देखते हैं हम गृहस्थ आता है, गृहस्थ के बाद वनप्रस्थ कर लिया, वनप्रस्थ के बाद संन्यास आ गया। तो ये एक पूरी साइकिल है। रीबर्थ है, रीबर्थ है, अकॉर्डिंग टू कर्म ब्रह्मचार्य, अगेन अकॉर्डिंग टू कर्म ब्रह्मचार्य पे आ जाता है। मोक्ष जो है, अगर नॉट फॉलोइंग धर्म, नॉट रिपेइंग ऋण, तो रीबर्थ। नॉट फॉलोइंग धर्म, नॉट फॉलोइंग गुड कर्म, तो फिर रीबर्थ। तो ये पूरी एक ऐसी साइकिल बन जाती है। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वनप्रस्थ, वनप्रस्थ के बाद संन्यास, संन्यास के बाद मोक्ष। अगर धर्म फॉलो नहीं किया था, अच्छा कर्म नहीं किया था, तो तुम्हें रीबर्थ हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू कर्म फिर से तुम्हें ब्रह्मचार्य और ये वाली जो साइकिल है उस पर आना पड़ेगा। या फिर वही, अगर फॉलो नहीं किया या फिर जो ऋण है वो तुमने रीपे नहीं किए, तो फिर से यही चीज़ वापस से रिपीट होगी, रीबर्थ हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा एक तरह से। और अकॉर्डिंग टू कर्म धर्म ब्रह्मचार्य, और ये पूरी साइकिल रिपीट हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं जब भी नया फर्दर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पिकअप करूँ नेक्स्ट सेशन के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब।